नायक बनकर निकले हैं चंद्रभानु पासवान जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रभानु जी, जीत के मायने क्या है आपके लिए? जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। मिल्कीपुर के सम्मानित देवतुल्य जनता के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मोदी जी और योगी जी के कुशल कार्यकाल में उनकी नीतियों से रीतियों से प्रभावित होकर जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और अपना आशीर्वाद दिया है उन्होंने, मैं उनका आजीवन आभारी हूं, आजीवन ऋणी हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चंद्रभानु जी, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे चले हैं? एक बड़ा आरोप लगाया है कि मीडिया और प्रशासन पूरी तरीके से बिका है। ये सारे आरोप निराधार है। जब उनके हार का वो दिखते हैं तो वो पहले से कई दिनों से रोना रो रहे थे। उन्हें पहले से ही पता था कि यहाँ की जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। ये इस तरह से लोकसभा में देखा है उन्होंने एक बार इस तरह से जनता के बीच में झूठे वादे कर जनता को बहकाने का काम किए हैं। इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है कि एक एक वोट भगवान राम को समर्पित है। प्रेस वार्ता के दौरान जो है वो काफी फूट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तब भाजपा नहीं साथ दे रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? उनके बारे में आप जानते ही हैं, वो झूठ का रोना जिस तरह से क्या लगता है कि वो ठीक है ऊपर घूमने जाना चाहता है। एक बार आप तो बोल दीजिए ना, जय श्री राम बोल रहे हैं। वो श्री राम हमारे आस्था का केंद्र हम लोग सुबह से गए हनुमानगढ़ी और सूर्यदेव भगवान के दर्शन किए, उनके पूजा अर्चन किए। हम लोग तो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, हमारे आस्था का वो है। ठीक है चंद्रभानु जी, क्या लगता है कि अयोध्या लोकसभा का करारा बदला मिल्कीपुर की जनता ने लिया? और कुछ कहना? मिल्कीपुर की सम्मानित जनता विकास के नाम पर और अयोध्या में जो ये परंपरा है, राम की परंपरा है, प्रभु श्री राम की, उसको बढ़ाने के नाम पर, सनातन परंपरा को बढ़ाने के नाम पर, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के नाम पर, माननीय मोदी जी के नाम पर, माननीय योगी जी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाम पर, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के नाम पर मिल्कीपुर की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और भारी मतों से विजयी बनाया। भाजपा की ऐसी प्रचंड लहर चली है मित्रों के अपना ही बूथ हार गए हैं सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद। अभी हमारे साथ में श्री लल्लू सिंह जी हैं, पूर्व सांसद हैं। कैसे एनालिसिस करेंगे नेताजी, आज मिल्कीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट जनादेश दिया है? मिल्कीपुर की महान जनता जो है उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के नीतियों और योगी के कामों के आधार पर वोट दिया है। लोकसभा के चुनाव का परिणाम जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साजिश के कारण, गलत प्रचारों के कारण जो लोकसभा का चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी, मिल्कीपुर की जनता को पछतावा था, उसका वह बदला लेना चाहती थी, इसलिए भारी मतों से सूद समेत मिल्कीपुर की जनता ने बदला ले लिया। परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को मिल्कीपुर की जनता ने नकार दिया है। वो तो स्वाभाविक रूप से समाज ये पसंद नहीं करता कि एक ही परिवार के लोग जो हैं राजनीति में काबिज हो, इसलिए उसने उसका जवाब दे दिया। वोटिंग से पहले सपा सांसद अवधेश प्रसाद का मीडिया के सामने रोना और वोटिंग के दिन पूजा पाठ करना, वो काम नहीं आया। ऐसा है कि शुरू से ये लोग जानते थे कि हम हार रहे, इसलिए दुनिया भर का झूठा प्रलाप, रोना गाना, झूठे प्रचार ये लगातार वो करते रहे, क्योंकि जो अंदर करंट था मिल्कीपुर में पहले से आम आदमी में था कि अयोध्या को धोखा दे करके इन लोगों ने जीता है, इसलिए उसका बदला लेना चाहती थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला है चुनाव आयोग मर गया है, मैं सफेद कफन भेंट करूंगा और बड़ी धांधली का आरोप लगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इसलिए उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना है। वो बहुत घटिया बयान दे रहे हैं, उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए, इतना ही हम कह सकते हैं। क्या लगता है जो अखिलेश ने अवधेश को अयोध्या का राजा बोला था और अयोध्या की लोकसभा हार का बदला मिल्कीपुर वासियों ने ले लिया है? ये लोकसभा की हार एक राजनीतिक दुर्घटना थी, एक संयोग था और जितने मार्जिन से अयोध्या में यहाँ पे लोकसभा का चुनाव परिणाम अवधेश प्रसाद जी जीते थे, उससे ज़्यादा मार्जिन से एक विधानसभा से मिल्कीपुर से हम लोग जीत के आ रहे हैं, जो उनकी खुद की विधानसभा थी। और अयोध्या के लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा थी कि अयोध्या को लेकर एक लाल टोपी लगाकर अयोध्या का राजा बनाकर अयोध्या के लोगों को चढ़ाया गया, उनका अपमान किया गया, उन पर फप्तियां कसी गई, उन पर व्यंग्य कसा गया गया। तो अयोध्या के लोगों ने ये बदला ले लिया है अपना और आगे भी बदला लेते रहे। रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जिस पर देश दुनिया की निगाहें थी, उसकी जो है काउंटिंग चल रही है और अभी हमारे साथ अयोध्या के महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी हैं, भाजपा कार्यालय के सामने ही मौजूद है। आइए जानते हैं कि भाजपा के लिए इस जीत का मायने क्या है।
गुरुजी, अयोध्या की लोकसभा सीट हारने के बाद आज जो मिल्कीपुर की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है, इसका मायने क्या है भाजपा के लिए? देखिए, प्रचंड जनादेश का मायने यही है कि जो हम लोग अयोध्या को लेकर एक पूरे दुनिया में एक सोच थी कि अयोध्या धीरे धीरे पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनेगी जी। और लोकसभा के चुनाव परिणाम से लोग उसके बारे में सोचते थे कि वह स्वप्न हम लोगों का पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज उस स्वप्न को फिर से पुनर्जीवित होने का और पुनर्ऊर्जा प्राप्त करने का समय है। और अयोध्या के लोगों ने बार बार ये बात साबित किया है कि अयोध्या के लोग सदैव से राम के थे और राम के हैं और राम के रहेंगे। और ये जो राजनीतिक परिणाम लोकसभा चुनाव का आया वह संयोग था, एक राजनीतिक दुर्घटना थी। और अयोध्या उस मनोदशा से ऊपर उठकर सदैव से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी है और अपनी उस सांस्कृतिक भूमिका को निभाने को तैयार है, जिसके लिए अयोध्या जो उसकी सांस्कृतिक भूमिका होनी चाहिए। और पूरी दुनिया की उस संस्कृति को अयोध्या रास्ता दिखाएगी और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति से, अपने जीवन मूल्य से, अपने मर्यादा बोध से रास्ता दिखाएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि ये जो मिल्कीपुर का चुनाव है परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद वर्सेस विकासवाद का चुनाव है। इस बारे में क्या वंशवाद की राजनीति को मिल्कीपुर की जनता ने नकार दिया है? वंशवादी पार्टियां और अपनी नालायक संतानों को राजनीतिक तौर पर स्थापित करने की स्पर्धा रखने वाली पार्टियां, ये राम जी का परिवार है जी। ये परिवारों से ऊपर है, ये पूरा भारत राम जी का परिवार है और उस परिवार के तहत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। महाराज जी, दो नारों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अखिलेश यादव का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि लहर बड़ी करारी है और चिलम पर साइकिल भारी है, और दूसरा ये कहा जाता है न अयोध्या न मथुरा न काशी, मिल्कीपुर में फिर एक बार अवधेश अजीत पासी, ये नारे फेल होते हुए नजर आए। देखिए, आप अयोध्या में से जुड़े हुए हैं, अयोध्या में जब भी कुछ अच्छा होने लगता है, तो जैसे अयोध्या में जब भगवान का राज्याभिषेक होने लगा तो उस समय दो लोग बहुत अप्रसन्न रहा करते थे। एक मंत्रा थी, एक कैकेयी थी। इनको भगवान का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लग रहा था। एक लाइन लिखी हुई कि चोर ही चंदन रात न भावा, तो अब उस समय अच्छा नहीं लगता था। आज भी अयोध्या में कुछ अच्छा होने लगता है तो दो लोग सबसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, एक अवधेश जी और एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी। ये लोग पता नहीं क्यों अयोध्या का जो विकास है, अयोध्या का जो सांस्कृतिक वातावरण है, अयोध्या में जो आज लोगों के बड़े रोजगार और लोगों की आय है, अयोध्या में आने वाले यात्रियों का जो प्रवाह है, अयोध्या का जो सांस्कृतिक विकास है, अयोध्या पूरी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है, इन सारी चीज़ों को लेकर ये लोग एक स्यापा करते रहते हैं। एक मंथरा और कैकेयी जैसा व्यवहार अयोध्या के प्रति करते हैं। सनातन काल से मंथरा और कैकेयी की जो परंपरा रही है वो परंपरा आज भी जीवित है यहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर। क्या लगता है जो अखिलेश ने अवधेश को अयोध्या का राजा बोला था और अयोध्या की लोकसभा हार का बदला मिल्कीपुर वासियों ने ले लिया है? लोकसभा की हार एक राजनीतिक दुर्घटना थी, एक संयोग था। और जितने मार्जिन से अयोध्या में यहाँ पे लोकसभा का चुनाव परिणाम अवधेश प्रसाद जी जीते थे, उससे ज़्यादा मार्जिन से एक विधानसभा से मिल्कीपुर से हम लोग जीत के आ रहे हैं, जो उनकी खुद की विधानसभा थी। और अयोध्या के लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा थी कि अयोध्या को लेकर एक लाल टोपी लगाकर अयोध्या का राजा बनाकर अयोध्या के लोगों को चिढ़ाया गया, उनका अपमान किया गया, उन पर फप्तियां कसी गई, उन पर व्यंग्य कसा गया गया। तो अयोध्या के लोगों ने ये बदला ले लिया है अपना और आगे भी बदला लेते रहे। ये देखिएगा, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपना ही बूथ नहीं बचा पाए और इनायत नगर हार गए। जी, क्या कहना चाहते हैं? ये तो होना ही था। अति जो है सर्वत्र वर्जते। तो ये तो लगता है अखिलेश अवधेश का घमंड भी तोड़ दिया जनता ने? निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, अभी हमारे साथ में श्री राधे श्याम त्यागी जी हैं, भाजपा के जिला महामंत्री हैं और अभी भाजपा कार्यालय अयोध्या में मौजूद हैं। त्यागी जी, इतनी प्रचंड जनादेश का कैसे एनालिसिस करेंगे आप? मिल्कीपुर के महान मतदाताओं को मैं बहुत ही कोटि बधाई देता हूँ इतनी प्रचंड जीत के लिए। और सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से मिल्कीपुर के सभी बूथ को जीतने की योजना बनाई थी। आज हम लोग के लिए बहुत उत्साह का दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या के साथ साथ हम लोग 27 वर्षों बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। इससे अच्छा दिन हम लोगों के जीवन में और अच्छा दिन नहीं हो सकता। और इस बार अयोध्यावासी 2 बार होली मनाएंगे? 2 बार नहीं, ये होली का कार्यक्रम आज से निरंतर चलता रहेगा। तो एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से लोकसभा में पीडीए का नारा चल गया, 8500 रुपये खटाखट चल गया और अयोध्या में एक शर्मनाक हार होती है बीजेपी की, लोग जो है अयोध्यावासियों को गद्दार बोलते हैं। क्या लगता है मिल्कीपुर वासियों ने सूद समेत बदला लिया है? मिल्कीपुर वासियों ने निश्चित तौर पर सूद समेत बदला लिया है और ये दिखा दिया है कि ये झूठा वादा जो था इनका, झूठा पीडीए का गठबंधन इनका था, वो हम लोगों के साथ है। पीडीए के भी लोग भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन किए हैं और ये दिखा दिए हैं कि संविधान का झूठा दुष्प्रचार करके जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने
लोकसभा चुनाव में झूठी अफवाह फैलाई थी, उसका निश्चित तौर पर बदला लेने का काम किया है मिल्कीपुर की जनता ने। इसके लिए बहुत बहुत और इसी बीच योगी के संकट मोचक खब्बू तिवारी जी का भी आगमन हो रहा है भाजपा कार्यालय पर। खब्बू तिवारी जो कि मिल्कीपुर उपचुनाव में योगी जी के संकट मोचक बनकर उभरे हैं और बड़ा फैक्टर जो है चला है, युवाओं में जबरदस्त जो है उत्साह देखने को मिला है। खब्बू तिवारी जी और इस समय भाजपा कार्यालय अयोध्या में मौजूद हैं, आइए बातचीत कर लेते हैं। भैया जी आज इतना प्रचंड जनादेश मिल्कीपुर की जनता ने दिया है, कैसे एनालिसिस करेंगे इसका? मिल्कीपुर उपचुनाव की जीत ये सनातन परंपरा की जीत है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, सर्व समाज के लोगों ने इस चुनाव को एक अभियान के रूप में लिया तो निश्चित रूप से जीत तो पहले दिन से ही तय हो गई थी, लेकिन सभी हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने रात दिन मेहनत किया और फिर इतनी बड़ी जीत हो सकी। अगर कोई एक या दो सबसे बड़ा फैक्टर आपको नजर आया हो, आपने बहुत अच्छा जो है कैंपेन भी किया, क्या लगता था कि मिल्कीपुर की जनता के दिल में क्या था जो आपने एनालिसिस किया? मिल्कीपुर की सम्मानित जनता विकास के नाम पर और अयोध्या में जो ये परंपरा है, राम की परंपरा है, प्रभु श्री राम की, उसको बढ़ाने के नाम पर, सनातन परंपरा को बढ़ाने के नाम पर, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के नाम पर, माननीय मोदी जी के नाम पर, माननीय योगी जी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाम पर, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के नाम पर मिल्कीपुर की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और भारी मतों से विजयी बनाया। भाजपा की ऐसी प्रचंड लहर चली है मित्रों कि अपना ही बूथ हार गए हैं सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद। अभी हमारे साथ में श्री लल्लू सिंह जी हैं, पूर्व सांसद हैं। कैसे एनालिसिस करेंगे नेताजी, आज मिल्कीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट जनादेश दिया है? मिल्कीपुर की महान जनता जो है उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के नीतियों और योगी के कामों के आधार पर वोट दिया है। लोकसभा के चुनाव का परिणाम जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साजिश के कारण, गलत प्रचारों के कारण जो लोकसभा का चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी, मिल्कीपुर की जनता को पछतावा था, उसका वह बदला लेना चाहती थी, इसलिए भारी मतों से सूद समेत मिल्कीपुर की जनता ने बदला ले लिया। परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को मिल्कीपुर की जनता ने नकार दिया है। वो तो स्वाभाविक रूप से समाज ये पसंद नहीं करता कि एक ही परिवार के लोग जो हैं राजनीति में काबिज हो, इसलिए उसने उसका जवाब दे दिया। वोटिंग से पहले सपा सांसद अवधेश प्रसाद का मीडिया के सामने रोना और वोटिंग के दिन पूजा पाठ करना, वो काम नहीं आया। ऐसा है कि शुरू से ये लोग जानते थे कि हम हार रहे, इसलिए दुनिया भर का झूठा प्रलाप, रोना गाना, झूठे प्रचार ये लगातार वो करते रहे, क्योंकि जो अंडर करंट था मिल्कीपुर में पहले से आम आदमी में था कि अयोध्या को धोखा देकर के इन लोगों ने जीता है, इसलिए उसका बदला लेना चाहती थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला है चुनाव आयोग मर गया है, मैं सफेद कफन भेंट करूंगा और बड़ी धांधली का आरोप लगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इसलिए उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना है। वो बहुत घटिया बयान दे रहे हैं, उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए, इतना ही हम कह सकते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं आज सुबह से ही है जश्न का माहौल है भाजपा कार्यालय अयोध्या में और इस समय खब्बू तिवारी भी आ चुके हैं जो कि योगी के संकट मोचक बन करके चुनाव मैदान में आए थे और भाजपा का झंडा कहीं ना कहीं गाड़ते हुए नजर आए हैं। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है। इस जीत में सबसे ज्यादा श्रेय हमारे शेरे पूर्वांचल इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी की देन है। खब्बू जी की देन है। जी भैया, क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, सुबह से ही जो है बड़ी गहमा गहमी है। भैया, कितना उत्साहित हैं, कितने खुश हैं? बहुत उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से जीत कर रही है। और इधर देखिएगा जश्नबाजी का माहौल शुरू हो चुका है। इधर जो है चंद्रभानु पासवान जी भी आ चुके हैं और एक प्रचंड जनादेश दिया है मिल्कीपुर की जनता ने। भाजपा कार्यालय का ये पूरा नज़ारा है और इस समय जो है चंद्रभानु पासवान जी मीडिया से बातचीत करते हुए, और भाजपा की ऐसी लहर या आंधी चली है कि अपना बूथ ही नहीं बचा पा रहे हैं सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद।